कृष्ण ने कहा कि अपने सगे संबंधियों को कैसे मारेंगे। तो कृष्ण ने कहा कि कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो और मार दो, अपने लोगों को ही मार दो। तो आज उसी मोड़ पर हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसी को मार दो, और जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है जानते हूँ, मैंने अपने प्रेस रिलीज में लिख दिया है। वो सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। आपने देखा राहुल गांधी के करीबी और कांग्रेसी नेता उदित राज ने क्या कहा। उनका कहना है कि सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले बता दें कि उदित राज का ये वीडियो 100% सत्य है, कहीं कोई किसी भी तरह की काट छाट नहीं है, AI जनरेटेड वीडियो भी नहीं है। ये वीडियो उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है। अब सवाल बहुत गंभीर है कि राहुल गांधी के करीबी उदित राज उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा और दलित नेत्री मायावती की हत्या क्यों करना चाहते हैं, उनका गला क्यों घोटना चाहते हैं। कांग्रेसी नेता उदित राज जब कहते हैं कि उनके कृष्ण ने कह दिया है कि अपने दुश्मन को मार दो, मायावती का गला घोट दो, तब सवाल है कि वे कृष्ण से गाइडेंस कब से लेने लगे। अभी तक तो उदित राज गौतम बुद्ध को ही याद करते थे। यह हत्या की बात पर अचानक कृष्ण को लाकर क्यों रख दिया? क्या वे ये कहना चाहते हैं कि कृष्ण को हिंसा पसंद है? और फिर कौन है उनका कृष्ण जिनके ऑर्डर का पालन वे करना चाहते हैं? क्या राहुल गांधी उनके कृष्ण हैं? क्या राहुल गांधी ने उनसे ऐसा कुछ कहा है? याद रखिए, ये सभी सवाल है। सवाल इसीलिए है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सभी डिसीजंस राहुल गांधी ही करते हैं, पार्टी की रणनीति भी राहुल गांधी ही तय करते हैं। ऐसे में अगर एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कहते हैं कि उनके कृष्ण ने ऐसा कहा है, तो कृष्ण का अर्थ सीधे तौर पर पार्टी हाईकमान को ही क्यों ना समझा जाए। कांग्रेस पार्टी या फिर राहुल गांधी के कहने पर अगर उदित राज इस तरह का बयान दे रहे हैं तो इससे ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं हो सकता है। और अगर इसमें पार्टी की और राहुल गांधी की कोई भूमिका नहीं है तो कांग्रेस पार्टी को इस पर अपनी स्पष्टता देनी चाहिए। एक बात याद रखिए, उदित राज न केवल पुराने नेता हैं बल्कि वे अफसर भी रह चुके हैं। ऐसे में वे कम्युनिकेशंस की बारीकियों से अनभिज्ञ नहीं हैं। ऊपर से कई पार्टियों में भी रहे हैं, कांग्रेस में भी लंबे समय से हैं। उन्हें राहुल गांधी का करीबी समझा जाता है। ऐसे में अगर वे इस तरह का बयान दे रहे हैं तो ये बहुत गंभीर मामला है। सवाल तो ये भी है कि कांग्रेस पार्टी को मायावती से क्या समस्या है? क्यों उदित राज मायावती का गला घुटना चाहते हैं? क्यों उनकी हत्या करना चाहते हैं? क्या ये कांग्रेस पार्टी की दलित विरोधी सोच को नहीं दिखाता है? मायावती देश में पहली दलित महिला मुख्यमंत्री रही हैं। उन्हें देश का दलित समाज सम्मान के साथ देखता है। उन्होंने बहुजन आंदोलन को एक दिशा दी है, बहुजन उत्थान के लिए लंबे समय तक काम भी किया है। ऐसी मायावती का कांग्रेस नेता गला क्यों घोटना चाहते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी ने इस बात से दशकों की कुंठा पाल रखी है कि मायावती और बहुजन समाज पार्टी उनका दलित वोट बैंक उड़े थे? दोस्तों, मैं एक बार फिर इस बात को कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को तुरंत इस बयान पर स्पष्टता देनी चाहिए। ये वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक पार्टी ने स्वयं को उदित राज बयान से अलग नहीं किया है। इसका अर्थ क्या ये नहीं है कि कांग्रेस भी उदित राज के बयान से सहमत है, उनके बयान का समर्थन करती है। जब राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा कहते हैं कि चीन हमारा दुश्मन नहीं है, तब पार्टी उनके बयान का खंडन कर देती है। जब वे देश के नागरिकों पर नस्लीय टिप्पणी करते हैं तब पार्टी उनके बयान से स्वयं को दूर कर लेती है। लेकिन अब जब देश की एक बड़ी दलित नेत्री का गला घोटने की बात उन्हीं के एक बड़े नेता ने कही है, तब कांग्रेस पार्टी चुप क्यों है? सवाल राहुल गांधी पर भी उठ रहे हैं। सवाल है कि राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान खोलते घूम रहे थे। क्या यही उनकी मोहब्बत की दुकान है जिसमें एक कांग्रेसी नेता एक दलित नेत्री का पूर्व मुख्यमंत्री का गला घोटने की बात करता है और अपने बयान को डिफेंड भी करता है? ये मोहब्बत की दुकान कम, अपराधियों का अड्डा ज्यादा लगती है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। सोनिया गांधी मायावती के साथ हंसते हुए खड़ी है। आज उन्हीं की पार्टी के नेता ने मायावती का गला घोटने की बात कही है, लेकिन सोनिया गांधी ने चुप्पी साध रखी है, मानो बोलना ही भूल गई हूं। दोस्तों, कांग्रेस नेता उदित राज के बयान को हल्के में लेने की गलती मत कीजिए। अटेंशन सीकर समझकर बयान को इग्नोर करने की गलती भी मत कीजिए, क्योंकि दलित पिछड़ों नेताओं को लेकर कांग्रेस का इतिहास बहुत खराब दिखाई देता है। मत भूलिए, ओबीसी नेता सीताराम केसरी के साथ कांग्रेस ने क्या किया था। सीताराम केसरी कांग्रेस अध्यक्ष थे। सोनिया गांधी उन्हें हटाकर खुद अध्यक्ष बनना चाहती थी। कहते हैं कि सोनिया गांधी के इशारे पर ओबीसी नेता को बाथरूम में बंद कर दिया गया था, उनके कपड़े फाड़ दिए गए थे, उनकी
नेम प्लेट को कूड़े में फेंक दिया गया था। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि उनके साथ मारपीट भी की गई थी। ऐसे इतिहास वाली पार्टी का एक वरिष्ठ नेता अगर एक दलित नेत्री को लेकर इस तरह का बयान दे रहा है तो उसे बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। इससे पहले इसी पार्टी ने बाबू जगजीवन राम और उनके पुत्र के साथ क्या किया था वह हम सब जानते हैं। उदित राज के बयान को गंभीरता से इसलिए भी लेना जरूरी है क्योंकि मायावती कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आंखों में हमेशा से खटकती रही हैं। आज भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन में एक साथ हैं, लेकिन मायावती नहीं है। पिछले कुछ समय से मायावती कांग्रेस या फिर इंडी गठबंधन के इशारों पर राजनीति नहीं कर रही है। शायद यही वो बात है जिसके कारण कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दल उनके प्रति नफरत से भरे बैठे हैं। इसके साथ ही इन दलों का दलित विरोधी इतिहास तो हमेशा से ही रहा है। यही कारण है कि आज हमें वह दिन याद करने की जरूरत है जब समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मायावती पर जानलेवा हमला किया था। याद कीजिए 2 जून 1995 का वो गेस्ट हाउस कांड, जब समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने मायावती के ऊपर लखनऊ के गेस्ट हाउस में हमला कर दिया था। जानते हैं दलित नेत्री को समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने मारने का प्रयास क्यों किया था? क्योंकि मायावती मुख्यमंत्री बनने जा रही थी। जी हाँ, दरअसल 1995 में मुलायम सिंह यादव की सपा और काशीराम की बसपा की गठबंधन सरकार उत्तर प्रदेश में थी। मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव। दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन में कई विवाद चल रहे थे। गठबंधन की सरकार ठीक से नहीं चल पा रही थी। ऐसे में काशीराम ने भाजपा से बात की। भाजपा और बसपा के बीच बात बन गई। काशीराम ने मायावती, जो कि तब बसपा की बढ़ती हुई नेत्री थी, उन्हें बुलाया और मुख्यमंत्री बनने की बात कही। 1 जून 1995 को मायावती ने मुलायम सिंह यादव की सरकार से समर्थन वापस लेने का और भाजपा के साथ सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। इसके बाद 2 जून का दिन आता है। लखनऊ के गेस्ट हाउस में मायावती अपने विधायकों के साथ मीटिंग कर रही थी। उधर समर्थन वापसी की बात से बौखलाए मुलायम सिंह यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को गेस्ट हाउस पर भेज दिया। शाम को 4 बजे से गेस्ट हाउस पर हिंसा का खेल शुरू और लगभग 6 बजे तक चला। मायावती ने गेस्ट हाउस के कमरे में अपने समर्थकों के साथ स्वयं को बंद कर लिया था। सपा के कार्यकर्ताओं ने दरवाजा तोड़ने का प्रयास भी किया। मायावती को लगातार गंदी गंदी गालियां दी जा रही थी। हिंसा के दौरान ही लखनऊ के डीएम राजीव खैर वहां पहुंच गए। उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का सपा कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई न करने का मौखिक आदेश नहीं माना और कुछ पुलिस कर्मियों को साथ लेकर सपा कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ दिया। याद रखिए, इसके तुरंत बाद रात में 2 बजे डीएम राजीव खैर का ट्रांसफर कर दिया गया। मायावती ने अपनी आत्मकथा मेरा संघर्षमय जीवन एवं बहुजन समाज मूवमेंट का सफरनामा में लिखा है कि गेस्ट हाउस में मुलायम सिंह यादव ने उन्हें मरवाने का प्रयास किया था। अब आप समझिए, 1995 में समाजवादी पार्टी ने जिन मायावती को मरवाने का प्रयास किया, आज 2025 में कांग्रेस पार्टी के नेता उन्हीं मायावती का गला घोटने की बात कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि इसके बाद भी यह दल स्वयं को दलित हितैषी बताते हैं और सबसे आगे तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी रहते हैं। और आज जब एक दलित नेत्री का गला घोटने की बात उनका नेता कर रहा है, तब राहुल गांधी ने अपना मुंह मानो सिल लिया है। उदित राज ने कहा है कि मायावती का गला घोटने का समय आ गया है। इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको हमारा काम, हमारे वीडियोस, हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारा चैनल फॉलो भी कर लें। जय हिंद।